कई बार अगर हम अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों उससे कई प्रकार से होता है। ऐसा नहीं कि जब हमारा बिजनेस चल रहा हो या फिर उसकी सेल ज्यादा हो रही हो उसी वक्त बिजनेस चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब हमारा सामान नहीं भी बिक रहा होता तो उस वक्त भी हमारा बिजनेस चल रहा होता है। वो कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ डीएस मेहरा। इसमें कई सारे लॉजिक होते हैं, जैसे कि हम अपने इक्विपमेंट यूज करते हैं। इक्विपमेंट यूज करने के बाद देखते होंगे कि हमारी जो मशीनें होती है वो फालतू में चल रही होती है, या फिर जो हमने ओवन जो चला रखा है वो फालतू में चल रहा होता है, क्योंकि अगर हमने उसमें कोई सामान नहीं डाला बेकिंग में तो फिर भी उसे चलाने के लिए छोड़ रखा है, तो वो भी एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज है जो हम उसके लिए यूज कर रहे हैं। वो भी एक तरह से बेनिफिट नहीं है जो हम इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज करते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो हमारा बच जाता है दोस्तों, उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, उसे वेस्टेज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी अब जो हमारा जो प्रोडक्ट बच जाता है उसको भी संभाल के रखिए दोस्तों। जो हमारा एनजीओ है या फिर ऐसी कोई कम्युनिटी बनाई है जिसमें जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी वो जो वेस्टेज फूड है उस चीज को यूज हो जाए, और इससे आपकी मार्केटिंग भी बनी रहती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपका जो फूड है किसी को दे रहे हो तो आप ये सोचोगे कि हम उस पर एहसान करते हैं, ये भी नहीं होता है। ऐसा उससे ये भी होता है कि हमारी जो मार्केटिंग है उससे भी बनी रहती है, क्योंकि लोगों तक एक तरह से जागरूक होते हैं। ये ऐसी जो कंपनी है ये प्रोवाइड कराती है या फिर फूड प्रोवाइड कराती है, जिससे कि जो एनजीओ के बच्चे होते हैं या फिर जो एक कम्युनिटी के जो गरीब लाइन के जो बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर फूड मिल जाए। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, आप एक छोटी सी चीज याद रखना कि जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो कम होने चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, और आपके जो न्यू प्रोडक्ट होने चाहिए, जो आपने नए इन्वेस्टमेंट किए या फिर नए प्रोडक्ट बनाए उस पर ज्यादा आपका बैक टू बैक होना चाहिए कि आपके जो नए प्रोडक्ट हैं वो आते रहे, और वो लिमिटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने अनलिमिटेड बना दिया, उसका कोई फायदा नहीं होता। आप एक छोटा प्रोडक्ट बना के देखिए, चाहे फूड से रिलेटेड हो या किसी में भी हो, उस चीज को जब आप लॉन्च करते हो तो उससे पता चल जाता है कि आपकी मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, और बनाओगे तो उसे मिनिमम बनाना, उसे मैक्सिमम मत बनाना। इससे ये होता है कि आपके जो न्यू प्रोडक्ट है वो आते रहेंगे, तो आपकी जो मार्केटिंग जो क्रिएटिविटी होती है वो बनी रहती है, कि उनको पता रहता है, कस्टमर को या कोई भी हो उनको पता रहता है कि ये अपना क्रिएटिविटी पे काम करते हैं और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं। जो अपना न्यू प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी अच्छी रखना, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो कम रखना, लेकिन क्वालिटी बेस्ट देना। तो ये चीजें होती है दोस्तों जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है ऑफलाइन पे भी, यानी कि जब हमारा काम नहीं चल रहा होता है फिर भी तो भी अपने किसी भी साइड में बिजनेस करते हो, चाहे वो बेकरी से रिलेटेड हो या किसी में भी हो, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, अपना बिजनेस और एम्प्लॉय का दोनों तरीके से ध्यान रखिए। इन चीजों पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये बाद में आपको रिटर्न जरूर देंगे, चाहे आप अपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर एम्प्लॉय पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो चीज आपको बेहतर बना के देती है एक एम्प्लॉय के लिए या फिर एक बिजनेसमैन के तौर पर। आपको एक सही मायनों में अपने काम के प्रति आगे बनाती है और आपको प्रोफेशनली तौर के सही तरीके से काम करते हो, जिससे कि आपका जो माइंडसेट होता है वो भी अच्छा हो जाता है, और आपकी जो ग्रोथ होती है वो आपके पहले माइंड में होती है फिर जाके मार्केटिंग में होती है। और दोस्तों जो एम्प्लॉय है उनसे मैं यही चीज करूंगा कि आप ये मत सोचिए कि हमारी इतनी सैलरी है तो हम इतना ही काम करेंगे, ये सब छोटी चीज होती है, इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपना बेस्ट दीजिए, अपनी स्किल्स होती है उनको इंप्रूव करिए, जिससे कि आपका जो आने वाला फ्यूचर है उसको आप बेस्ट दे सके। आपका जो फ्यूचर होगा दोस्तों वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड होगा, तो अपने स्किल्स को आगे बढ़ाइए, आप नई चीजें बनाइए, नई चीजें तरीके से बनाइए, नई चीजें खोज करिए, जिससे कि आप अपने करियर को बेहतर तरीके से सेट कर सकते हैं। बट ये मत सोचना कि हमारी सैलरी इतनी है, सैलरी बेस पे तो बहुत कम, स्टार्टिंग में तो आपको कम ही सैलरी मिलती है दोस्तों, लेकिन जो आपके स्किल्स होते हैं वो आप पे निर्भर रहती है कि आप अपने स्किल्स में कितने मास्टर हो, उस हिसाब से आप अपना माइंडसेट तैयार कर सकते हैं। कुछ चीजें होती है जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाती है, तो उसी चीज पे ध्यान दीजिए, फालतू की चीजें मत देखिए, मत सुनिए, बस अपने जो जीवन के जो आपने प्रोफेशनल तरीके से सोच रखा है कि मुझे करना है उस पर काम करके देखिए, और जल्द से जल्द उनको इंप्रूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इंप्रूव करेंगे उतनी जल्दी आप अपने स्किल्स में बेहतर होंगे, चाहे वो किसी भी चीज में हो, बेकरी से हो या फिर किचन से हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल तरीका हो। बट आपको अपने जीवन का तरीका और अपना गोल पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, उस हिसाब से आप अपना बेस्ट दे सकते हो अपना करियर में।